सर कभी झुका ना गुलामी में हम वो दास्तान लाए हैं, भूले विसरे आज हिंदुस्तान लाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। आज़ादी के 75 साल हो गए और हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और देश अमृत महोत्सव भी मना रहा है। इस उपलक्ष्य में हम भी आपके लिए लाए हैं भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों को, यानी आपसे परिचय कराएंगे उन स्वतंत्रता सेनानियों से जिनको इतिहास के पन्नों में दर्ज तो किया गया लेकिन कम जगह दी गई। तो आज के हमारे नायक हैं यूसुफ मेहर अली। स्वतंत्रता सेनानी और मुंबई के तत्कालीन मेयर यूसुफ मेहर अली ने 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया था। आज़ादी की लड़ाई में 8 बार जेल जाने वाले यूसुफ ने ही 1928 में साइमन गो बैक का नारा दिया था। नेशनल मिलिशिया ऑफ बॉम्बे यूथ लीग के संस्थापक और यूसुफ ने किसानों और कामगारों के लिए आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। यूसुफ मेहर अली की क्रांतिकारी विचारधारा ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली थी। मेहर अली के सर पर आज़ादी का जुनून कुछ इस कदर सवार था कि उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। एक अमीर घराने का नौजवान किसान मजदूरों की लड़ाई में कूद जाता है और उसका नेता बन जाता है। अंग्रेजों को दांतों तले लोहे का चना चबवाने वाला यूसुफ मेहर अली स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका इस कदर दर्ज कराता है कि वो शहीद का दर्जा प्राप्त कर लेता है और उसको आज भी हम याद करते हैं। यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर 1903 को मुंबई के अभिजात वर्गीय खोजा परिवार यानी खोजा मुस्लिम परिवार में हुआ था। आज की पीढ़ी के लोग भले ही उन्हें नहीं जानते हैं, मगर यह सत्य है कि वे जेपी और लोहिया के साथ अग्रिम पंक्ति के नेताओं में शुमार किए जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कॉलेज में फीस वृद्धि हो, बेलगारों में छात्रों पर पुलिस की गोलीबारी का विरोध हो तथा हड़ताली मजदूरों के समर्थन में जनसभाएं करना हो, यूसुफ ने अपनी संगठन क्षमता का परिचय भी दिया। उनकी क्षमताओं से घबराई ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोक दिया। जब भारत को कुछ अधिकार दिए जाने की बात सामने आई तो उसके लिए साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। यूसुफ इस आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य भी थे। दिसंबर 1927 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। 3 फरवरी 1928 की रात बॉम्बे के मोल बंदरगाह पर पानी के जहाज से साइमन कमीशन के सदस्य उतरे। समाजवादी नौजवान यूसुफ मेहर अली ने नारा लगाया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यह नारा सुनकर अंग्रेजी सदस्य या अंग्रेजी अफसर तिलमिला गए। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी बरसाना शुरू कर दी। 1942 में जब ये लाहौर की जेल में थे तब इनको बॉम्बे मेयर चुनाव के लिए मनोनीत किया गया। चुनाव में भाग लेने के लिए यूसुफ को रिहा कर दिया गया और उन्होंने बड़ी आसानी से बॉम्बे नगरपालिका का चुनाव जीत भी लिया। स्वतंत्रता के लिए भारत के अंतिम राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अभियान के लिए उन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया और नारा बहुत प्रचलित भी हुआ और यूं कहे तो मील का पत्थर भी साबित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन था जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। यह आंदोलन ऐसे समय में प्रारंभ किया गया था, ऐसे समय में शुरू की गई जब दुनिया काफी बदलाव के दौर से गुजर रही थी। यही नहीं, उन्होंने मजदूर एवं किसानों के संगठनों को मजबूत करने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद नमक आंदोलन, दांडी सत्याग्रह शुरू हुआ जिसमें यूसुफ बड़ी जोश खरोश के साथ कूद पड़ते हैं। इस आंदोलन में कई कांग्रेस नेताओं को जेल हो चुकी थी, लेकिन यूसुफ लगातार तब तक आंदोलन को जारी रखा जब तक कि उनको भी जेल में नहीं डाल दिया गया। अंग्रेज हुकूमत ने फिर से उनको गिरफ्तार किया। 1930 में उनको गिरफ्तार किया गया और 4 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सन 1938 में विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और यहां उनको पश्चिमी तुलना में भारतीय मुद्दों पर साहित्य की कुछ कमी महसूस हुई, जिसके बाद
यूसुफ मेहर अली ने इस अंतर को भरने के लिए लीडर ऑफ इंडिया नामक किताब की रचना कर डाली। 2 जुलाई 1950 को यूसुफ मेहर अली का 47 साल की अल्पायु में निधन हो गया। निधन के अगले दिन मुंबई शहर मानो रुक सी गई थी, मानो शहर का महबूब जुदा हो गया था। ट्रेन, बस, स्कूल, कॉलेज, दुकानें और मील सभी बंद पड़े। यहां तक कि आधिकारिक तौर पर मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज तो खुला था, लेकिन वहां भी व्यापार ठप रहा। फिर यूसुफ मेहर अली की अंतिम यात्रा में अधिक भीड़ देखने को मिली। लोगों के आंखों में आंसू छलक रहे थे। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। इसके बाद महान क्रांतिकारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मुंबई शहर जो कभी रुका ना था, कभी सोया ना था, कभी रोया ना था, कभी किसी का इंतजार ना किया था, लेकिन वो वीरान सा महसूस करने लगा था। वो रुक सा गया था। इसी कड़ी में वो शहर जो न कभी किसी के लिए कभी इंतजार किया था, मगर उस इंसान की याद में थम सा गया था जिसने सचमुच शहर के कल्याण और देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो 1950 को इस आज़ाद भारत को अलविदा कह दिया। खैर, ये कहानी थी यूसुफ मेहर अली की, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व दिया, बलिदान दिया, सब कुछ त्याग कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ते हैं। तो खैर, बने रहिए ऐसे ही, आपको स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी से परिचय कराते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारा साथ दीजिए और हम आपको ऐसी कहानी सुनाते रहेंगे।